तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ वंस अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज के मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस जो है वो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और उस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ट्राई करने के लिए दिया भी था, लेकिन आप लोगों से नहीं हो पाया है। और वो क्वेश्चन नंबर है 108। तो बच्चों, इस 108 क्वेश्चन को करने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास सब समय आपको प्रॉपर मिल गया और आपने ट्राई भी किया, तो आपको समझ में आ गया होगा ये अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास कोई फंक्शन है, उसकी रेंज है अल्फा से बीटा। फिर आपको कह रहा है कि आपको निकालना है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जिसका पहला टर्म है 64 और कॉमन रेशियो अल्फा बाई बीटा। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है हमारे पास इस फंक्शन की आप रेंज निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते। सबसे पहले बात तो ये निकल के आती है। अब रेंज निकालने के बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस बताए थे डोमेन और रेंज वाले। तो रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि दुनिया के सारे थीटास में डालने के बाद इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, उसी को हम कहते हैं रेंज। तो बच्चों, इसकी रेंज निकालने का एक प्रोसेस तो ये हो गया कि भैया अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश थीटा निकालिए, फिर उसको जीरो करिए, है ना। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। तो ये सारी चीजें आपको अपनानी पड़ेंगी। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कई बच्चों ने हो सकता है लगाया भी हो, लेकिन लगाने के बाद हो सकता है ये क्वेश्चन फैल करके और चौड़ा भी हो सकता है, तो डिफरेंशिएशन करना भी सबके बस की बात नहीं है। तो डिफरेंशिएशन जिनको काफी परफेक्ट आता होगा, हो सकता है उस क्वेश्चन को कर ले जाए। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बताता हूँ मेथड, कि साइन की पावर 4 थीटा और बच्चों जो 3 कॉस स्क्वायर थीटा है उसको ब्रेक कर दो। 3 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बच्चों इस तरह से ब्रेक कर दो, ठीक है। और नीचे बच्चों क्या है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो आपका एफ थीटा है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आप अलग अलग करके ब्रेक कर दीजिए। जैसे साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर में भी वही है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही है। फिर बच्चों ये देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई, ये वाला पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया। तो बच्चों अब आपके पास बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब तो आप समझते ही हैं। अब ये वैल्यू तो बच्चों 1 बन गई, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। यानी इस क्वेश्चन की जो अब रेंज होगी वो पूरी तरीके से 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगी। अब इस फंक्शन को बच्चों, जिसको मैं आपको रेड कलर से मार्क करके दे रहा हूं हाईलाइटर से, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो इसमें साइन की पावर 4 थीटा को आप रिप्लेस कर दीजिए। साइन की पावर 4 थीटा को आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो आएगा 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये बच्चों मैंने होल स्क्वायर ओपन किया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का, समझ गए सब लोग। प्लस बच्चों ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारी बच्चों ये एफ थीटा आपका निकल आएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे यहाँ पर, 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आ गया? बोलिए भाई। अब बच्चों इसकी आपको, भाई अगर आप पहली बार इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे पूरे क्वेश्चन को, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इस बार तो डिफरेंशिएट आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये 1-0 हो जाएगा, सिर्फ ये पार्ट है। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि सर डिफरेंशिएशन के अलावा क्या और भी कोई मेथड है, तो उसको भी ऑप्ट करवा दीजिए। तो हमने कहा फिर बेटा देखना पड़ता है कि हम फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें। तो तुम कहोगे सर हो जाएगा। हमने कहा कैसे हो जाएगा? कहोगे सर ऊपर नीचे आप कॉस स्क्वायर थीटा से पहले आप डिवाइड कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ऊपर का कॉस स्क्वायर थीटा तो डिवाइड होके गायब हो गया। नीचे आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर आएगा कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बच्चों बन जाएगा। बोले भाई समझ में? ऊपर नीचे हमने क्या किया? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। नहीं समझे?
अब बच्चों डिवाइड करने के बाद आपके पास एक चमत्कारिक फंक्शन आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको देख करके आपके मन में आना चाहिए कि सर अगर हम दो पॉजिटिव नंबर्स ले लें, एक नंबर है आपका सेक स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव ही होगा, और दूसरा नंबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो इनको देख करके मन में एक प्रलोभन आता है, लालच आती है कि इस पे हम क्या लगा दें, ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम, ये तो लगा ही सकते हैं। तो ए एम क्या होगा इनका, ए एम होगा इनका सम बाई 2, और जीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट पावर में हाफ, यही तो होगा। तो सर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएंगे, 1 की पावर रूट 1 ही होता है। तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की लीस्ट वैल्यू तो आई गई, क्या आ गई 2, क्या आ गई 2। भाई बात समझे अब सभी लोग हमारी, कि भैया इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है 2, और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या है 2 से लेकर के इन्फिनिटी। तो बच्चों इसी के आधार पर हम इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बार हम सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेते हैं 2, तो बच्चों ये इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस 2/1 विच इज इक्वल टू 3। और एक बार बच्चों हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो बच्चों 2/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। भाई पहले यहाँ पर इन्फिनिटी प्लेस करोगे, इन्फिनिटी -1 भी इन्फिनिटी होगा, तो 2/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो 0 + 1 क्या आएगा 1। नहीं समझे, तो ये बच्चों क्या हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू, ये क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू, इसी को क्या कहते हैं रेंज। ये तुम्हारी ये बेटा अल्फा, ये तुम्हारा बन गया बीटा, तो इसकी रेंज थी अल्फा से बीटा, यानी 1 से 3। नहीं समझे, नहीं समझे। अब बच्चों ये हो गया आपका अल्फा से बीटा। अब आपको एक जीपी निकालनी है, कह रहा उस जीपी का जो पहला टर्म है वो 64 है, और कॉमन रेशियो बच्चों कितना था, वो था अल्फा अपॉन बीटा, यानी कि 1/3। तो बच्चों इस जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो निकालो, वो क्या होगा a/1 - r। बोलो भाई ये बात सबको समझ में आई। तो ये हो गया बच्चों 64/3 - 1, कितना होगा 2/3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आंसर बच्चों आ गया आपका 96। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा उनको लग रहा होगा कि क्वेश्चन में वाकई में दम है, क्वेश्चन हल्का नहीं है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए और आप भी करने का पूरा प्रयास करिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 वाला। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हैं इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता चला जा रहा हूँ। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं 2024 के, जिनको बच्चे नहीं कर पाए थे। ये वाला तो क्वेश्चन बच्चों फिर भी बच्चों ने कर लिया था। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले पढ़ते हैं। इसमें लिखा है बच्चों कि x पॉजिटिव है, क्या है x पॉजिटिव है, और फिर लिखा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच 4 की पावर 1 + x प्लस 4 की पावर 1 - x कॉमा k/2 कॉमा 16 की पावर x प्लस 16 की पावर -x। बच्चों ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर बच्चों ये तीनों टर्म्स एपी फॉर्म कर रहे हैं तो पूछ रहा इसमें k की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। बच्चों अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो एपी में क्या होता है, यदि 3 नंबर्स एपी में होते हैं ए बी सी, तो आप क्या कह सकते हो 2b = a + c। तो यहाँ b की जगह क्या है बच्चों k/2 = a + c। बोलो भाई ये बात सबको समझ में आई, ये तो हर बच्चा लिख सकता है इस बात को। अब बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये क्या बचेगा k बचेगा। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 × 4 की पावर x, ये 4 × 4 की पावर -x, ये 16 की पावर x, ये हो गया 1/16 की पावर x। ये बच्चों 4 हो गया, ये हो गया 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x। इसको 4 कॉमन लेके बच्चों इस तरह से लिख दो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये कौन सा फॉर्म है, ये x + 1/x वाला फॉर्म है। भाई a की पावर x में
जो ए है चाहे वो 0 से 1 के बीच में हो चाहे वो 1 से बड़ा हो, ए की पावर एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव नंबर्स पे हम क्या लगा सकते हैं, ए एम ग्रेटर देन जी एम। आपको बताया गया है क्लास में कि x प्लस 1/x की जो लीस्ट वैल्यू होती है वो 2 होती है और रेंज होती है 2 से इन्फिनिटी। ये जानते हैं आप लोग? तो बच्चों अगर हम k की लीस्ट वैल्यू चाहिए तो हम इनको इनकी लीस्ट वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, और लीस्ट वैल्यू से रिप्लेस करते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 102 वाला। तो बच्चों क्वेश्चंस को बिना ब्रेक लिए किया जा रहा है लगातार, आप ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हमारे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं स्पेशली जेई मेंस के ही हैं, तो आप सारे के सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। ये कोई भी क्वेश्चन मानव निर्मित नहीं है, ये सारे ओरिजिनल एनटीए की तरफ से कराया जाने वाला पेपर जेई मेंस 2024 के ही क्वेश्चंस है। चलिए भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, समझ गए? फिर 3 इंटू 4 स्क्वायर, ऐसे करके बच्चों चल रहा है। लिखा है 100 इंटू 101 का स्क्वायर। और बच्चों डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 स्क्वायर इंटू 4। मैंने एक एक टर्म बच्चों को लिख दिया है ताकि समझ में ज्यादा आए। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया ये यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100 टर्म। और यहां से यहां तक भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100 टर्म लिखे हुए हैं। कितने टर्म है, 100। यानी बच्चों अगर इन बातों को अगर हम एक समेशन में रिड्यूस कर दे तो उसका जनरल टर्म क्या होगा, 1 2 3। देखिए बच्चों 1 2 3 का जनरल टर्म होगा आर, और 2 3 4 इसका जनरल टर्म होगा आर प्लस 1, लेकिन स्क्वायर है तो आर प्लस 1 का स्क्वायर है। और आप कहेंगे आर जो है वो 1 से लेकर के जा रहा 100 तक। तो ऊपर वाले पूरे न्यूमरेटर को अगर हम समेशन में कन्वर्ट कर दें तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली बच्चों, क्योंकि हम बच्चों समेशन आर जानते हैं ना, समेशन आर स्क्वायर जानते हैं। चलिए भाई नीचे वाले पार्ट को अगर हम समेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3, देखो बच्चों 1 2 3 ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और बच्चों 2 3 4 ये क्या हो जाएगा आर प्लस 1। आर कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर के 100 तक जा रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई? बच्चों अगर आप इसको ढंग से करेंगे तो ये बन जाएगा समेशन आर इंटू आर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया आर, आर प्लस 1 का स्क्वायर ओपन कर दो तो हो गया आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय, क्या निकल के आया बच्चों, आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1, यानी कि आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? अब बच्चों समेशन को तो आप ब्रेक करना जानते ही हो, तो पहला समेशन क्या होगा, आर क्यूब का, दूसरा होगा आर का, तीसरा का होगा 2 टाइम्स समेशन आर स्क्वायर, ये होगा। उसके बाद बच्चों हो जाएगा समेशन आर क्यूब, और ये हो जाएगा समेशन आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे सारी वैल्यूज आप धीरे धीरे करके पुट करिए और सिंप्लीफाई करिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ आएगा, जगह कम पड़ जाएगी, नीचे ही लिख देते हैं सीधा सीधा। ये बच्चों आएगा 1/2 n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये होता है 1/2 n इंटू एन प्लस 1। ये होता है 2 टाइम्स, बच्चों 2 था क्या, 2 था ना, 2 टाइम्स क्या आएगा 1/6 n n प्लस 1 2n प्लस 1। भाई ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, ये बेसिक समेशन है। समेशन आर क्यूब फिर से आ गया 1/2 n n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1/6 n n प्लस 1 2n प्लस 1। तो बच्चे पूछ क्या रहा था, ये पूछ रहा था इनकी रेशियो की वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों पहले हमें समेशन ओपन कर दिए हैं, अब हमें डायरेक्टली समेश को सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों मैं फाइनली यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, n की वैल्यू, r से लेके n तक जा रहा है, n क्या है 100। यानी पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें 100 पुट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले अब आप इसको लिखेंगे 1/2 n n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, नहीं भाई समझे, समझ गए ना।
तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों 1/2 n+1, फिर +1। तो बच्चों यहां से आपने 2 कॉमन लिया है तो बचा 3, तो ये बचेगा 2/3। ठीक है भाई, 6 को लिख दो 2 × 3 और 1/2 n+1 कर दो बाहर, तो बचा 3 और ऊपर 2, तो 2/3 × 2n+1। नहीं समझे, होल डिवाइड। यही बच्चों बात नीचे भी होगी, 1/2 n+1 कॉमन ले लिया तो बचा 1/2 n+1 प्लस ये बच्चों बचा 1/3 2n+1। बिल्कुल सही जवाब कामरान ने बताया। तो बच्चों इसको हम फाइनली कैंसिल कर देते हैं। अब बच्चों न्यूमरेटर को आपको सिंप्लीफाई करके हमें जल्दी से बताना होगा कि 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो डायरेक्ट लिख दे, तो 2 3 जा 6, तो 3 × n टाइम्स n+1 प्लस 1 6 जा 6, 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 आ जाएगा। बोलो भाई, और नीचे वाला 6 नीचे वाले के एलसीएम के 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाला क्या बताइए भाई, 2 3 जा 6, 3n टाइम्स n+1, 2 टाइम्स। बोलिए भाई, ये समझ में आ रहा। अब बच्चों उसको सिंप्लीफाई करिए, ये आ गया 3n² प्लस 3n प्लस 6 प्लस 4 2 जा 8n प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 3n² प्लस 3n प्लस 2 2 जा 4n प्लस 2। तो बच्चों न्यूमरेटर में आया 3n² प्लस 8 9 10 11 11n प्लस 6 4 10। ये आ गया बच्चों होल डिवाइडेड बाय। अब कितना बचा बच्चों, 3n² प्लस 7n प्लस 2। ये आ गया बच्चों, जल्दी से बता दिए एलसीएम। 3 10 जा 30 होता है और 6 5 जा 30 भी होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 6n प्लस 5n प्लस 10। बोलिए भाई ठीक है। 3 2 जा 6 होता है और 6 1 जा 6 भी होता है, तो उसको लिखेंगे 6n प्लस n प्लस 2। बोलिए भाई ठीक है। 3n कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा n+2, यहाँ 5 कॉमन ले लीजिए n+2। बोलिए यहाँ तक क्लियर है भाई, होल डिवाइडेड। फिर 3n कॉमन ले लीजिए n+2, फिर 1 कॉमन ले लीजिए n+2। तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर के फैक्टर बने हैं 3n प्लस 5 n+2, और बच्चों जो नीचे के बने हैं वो बने 3n प्लस 1 n+2। तो n+2 से बच्चों n+2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना, 3n प्लस 5, यानी कि n की जगह 100 पुट कर दो। 3n प्लस 5 n की जगह 100 पुट कर दो। ठीक है, तो बच्चों कितना हो गया, 305 अपॉन 301। जरा चेक कर लो, ये बच्चों बी पार्ट आपका निकल गया। तो बच्चों 3 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ सफलतापूर्वक कंप्लीट किए।